अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहिब रुबंदीधर है और मौलाना इफ्तिकार भाई, सभी मौलाना और खासकर हज कमेटी के चेयरमैन हमारे टीपू भाई और सभी मेंबर्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जमीर भाई के बारे में भी आप सभी लोगों को पता है, अच्छे से अच्छे इंतजाम हमारी करने की कोशिश रही। इस बार 2 नए हज भवन के लिए सिद्धरामैया जी ने इस बार बजट में पैसा दिया है। जो मंगलुरु में एक हज भवन बनने जा रहा है, कम से कम वहां पे 20 से 25 करोड़ रुपए लग रहे हैं, उसका सैंक्शन दिए हैं। वहां पे हमारे इनायत भाई उसको जमीन दिए हैं, अभी टीपू भाई बताएं। इसी तरह से गुलबर्गे में हमारे वहां के एमएलए जो खमरुल इस्लाम साहब के वाइफ है फातिमा जी, उनकी भी कोशिश 4-5 साल से बहुत ही कोशिश थी कि गुलबर्गे में एक बहुत ही खूबसूरत हज भवन बना जाए, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए हम दिए थे, लेकिन उन्होंने फाइट करके उसको 30 करोड़ रुपए लेने के लिए गुजारिश की है। इंशाल्लाह वहां पे भी जल्द से जल्द गुलबर्गे में हज भवन बनने जा रहा है। इसी तरह से जिस जगह आप लोग सभी लोग बैठे हैं, ये पूरा फंक्शन हॉल को हर बार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा आ रहा था। ये फंक्शन हॉल टेंट के लिए, तो इसके लिए कम से कम इस बार सिद्धरामैया जी ने 10 करोड़ रुपए दिए। मैं जमीर साहब बहुत ही रिक्वेस्ट करने से यहां पे एक अच्छा सा भवन बना जाएगा, 3 फ्लोर का भवन बना जाएगा, जिसमें जो फंक्शन इस तरह से हो रहा है, कभी भी फंक्शन होगा, कई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई चीजें यहां पे होंगे। तो मैं सभी हाजी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप दुआ करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि आपको इतने बड़े मुकाम पे बुलाया गया। जिंदगी के हर मोमिन भाई की ख्वाहिश रहती है कि एक बार मैं अल्लाह के घर पे जाऊं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे जाऊं। वो ख्वाहिश रहती है। अल्लाह लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में आपको सेलेक्ट किया। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी, लेकिन आप लोग सेलेक्ट हुए। 11,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 8,000 चिल्लर लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप इतने बड़े दरबार पे जा रहे हैं, आप लोग जाने से पहले सभी आजू बाजू बड़े लोगों से तो आप मिलते हैं, रिश्तेदारों से तो मिलते हैं, आप भाई बहन से मिलते हैं, लेकिन आप किसी यतीम के घर को भी जाना, चाहे आपका रिश्तेदार रहो ना रहो, पड़ोस में गरीब के घर पे विजिट देना, उसकी दुआएं लेना, सबसे ज्यादा उसकी दुआएं मिलेंगी। आप हज के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, उस गरीब के लिए भी कुछ, उसके बच्चों के लिए, वो यतीम के लिए कुछ दे के जाना, तो उसकी दुआएं लेने से आपका जरूर हज पूरा होगा इंशाअल्लाह। मैं एक लास्ट बात बोल के खत्म करता हूं। देखिए, नमाज, रोजा, हज, सब कुछ अल्लाह हमको दिया है, इस दुनिया में सब कुछ दिया है, लेकिन एक कीमती चीज है, शायद मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से दुनिया में उससे बढ़ के कोई कीमती चीज नहीं होगी। एक से एक दर्जे हैं, मां का दर्जा है, वालिद साहब का दर्जा है, नमाज का दर्जा है, हज का दर्जा है, कुरान शरीफ का दर्जा है। नमाज एक ऐसी चीज है, चाहता तो अल्लाह जिस तरह से हज का हुक्म दिया है, जिस तरह से कुरान शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है, रोजे का हुक्म दिया है, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है, चाहे तो दुनिया में उतार सकता था, दुनिया की हर चीज नीचे उतारा गई, लेकिन एक नमाज एक ऐसी चीज है, वो नीचे उतारा नहीं। वो 7 आसमान में अपने दर पे बुला के रूबारू अपने मोहम्मद को, अपने तमाम बंदों के लिए इतना बड़ा गिफ्ट वहां पे बुला के उस दरबार पे दिया है। नमाज की कीमत वहां पे नमाज दिया है, तो उसकी कीमत क्या है आप
जानिए, हर चीज का एक एक है। और अल्लाह कुछ नहीं करता, खाली सोचते कि अल्लाह बोलने से पहले सब कुछ हो जाता है। पूरी दुनिया, ये तो बहुत छोटी चीज है दुनिया, सातों आसमान, गैलेक्सी, कितनी चीजें हैं, मगर एक चीज की कीमत आपको लास्ट बता के खत्म करता हूं जमीर भाई। एक चीज, अल्लाह भी कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता, मगर एक काम करता है अल्लाह। वो क्या कीमती चीज होंगी सोचिए। अल्लाह और उसके फरिश्ते मिलके करते हैं, वो दरूद भेजता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेजता है। आप बताइए क्या कीमत होंगी, क्या वो दर होगा, वो दर पे तुम जो जा रहे हैं, जहां पे अल्लाह खुद अपने फरिश्तों के साथ वहां पे दरूद भेज रहा है, वही से दर की तुम्हारी जियारत हो रही है। अल्लाह को कोई काम है, ये काम कर रहे हैं। क्या आशिक है अल्लाह। तुम भी इस तरह से, जब अल्लाह खुद उस दर का आशिक है तो तुम कितने आशिक होना चाहिए। तुमको भी एक दीवानगी होना चाहिए उस दर पे जाने के लिए। वहां पे खाली अल्लाह खुद दुरूद नहीं भेज रहा, दुरूद भेजते हुए और ऑर्डर कर रहा है तुम भी दुरूद भेजो। अल्लाह ऑर्डर भी कर रहा है, तुम भी दुरूद भेजो, मैं भी भेज रहा हूं, तुम भी भेजो। तो दुरूद की वो जगह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कीमत होंगी। नमाज, रोजा, हज सब एक साइड रख दिया, फिर लास्ट में खुद क्या कर रहा है देख लीजिए। तो इसके लिए मैं सिद्धरामैया जी को जरूर, हर एक एक कर्नाटक के एक एक इंसान की दुआ है, 100% दुआ है। वो दुआ से जो उनकी नैया चल रही है और आगे भी चलेगी जब तक है। उनको, पूरी उनकी टीम को, पूरे कैबिनेट को हम दुआ करेंगे। अभी बैरेगौड़ा जी भी इस जगह के हैं, तो मैं सभी भाइयों को, हमारे कर्नाटक स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, सभी लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से जरूर रहेंगे। और वहां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वहां की दुआ करिए कि हम सब मिलके कर्नाटक में अच्छा सा काम करेंगे। इतना बोलते मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जावेद भाई सर, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾವೇದ್ ಭಾಯಿ ಅಂತ, ಅವರು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಹಜ್ ಭವನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್।